चलिए जी स्टूडेंट्स, हम अपना क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और हमारा लेक्चर जो है दैट इज़ द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके कुछ ऑलरेडी हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए और आज हमारा ये इसका लास्ट लेक्चर रहेगा। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप जो है साथ साथ इसके नोट्स बनाते होंगे और साथ साथ जो मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ उनको आप नोट करते होंगे। ये मिशन जो है तब ही कंप्लीट होगा, ये मिशन जो है तब ही आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगा जब आप अपनी कॉपी और अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखेंगे और जो जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताता चला जाता हूँ आपको वो नोट करने हैं ताकि आपको वो एग्ज़ाम्स में जो है हेल्प करें। तो ये जो सीरीज़ है, एक तो आपके नीट के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, दूसरा ये कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा मंद रहेगा। ठीक है, चलिए जी आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज में पढ़ना है सेकेंडरी ग्राउथ। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं। द ग्राउथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्राउथ। प्राइमरी ग्राउथ ऑलरेडी हमें पता है कि जब ग्राउथ होती है रूट्स की और स्टेम्स की, लेंथ में जब इनकी ग्राउथ होती है विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्राउथ। उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्राउथ। मीन्स फॉर एग्जांपल ये आपका प्लांट है, ठीक है, तो ये इसके रूट्स है, यहाँ पर ये रूट्स है और ये शूट सिस्टम है। तो ये रूट जो है इसकी लेंथ इंक्रीज होती है, रूट की लेंथ इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम, विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम। इसी तरीके से शूट की लेंथ भी क्या होती है? इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम जो है इसको प्राइमरी ग्राउथ कहते हैं जब लेंथ इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो? जो है लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम कहते हैं सेकेंडरी प्राइमरी ग्राउथ। जब रूट्स और शूट्स की जो है, स्टेम्स की जो है लेंथ इंक्रीज होगी विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्राउथ। प्राइमरी ग्राउथ में क्या होता है? लेंथ इंक्रीज होती है। पढ़ना क्या है हमें सेकेंडरी ग्राउथ पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्राउथ मोस्ट डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स एग्जिबिट एन इंक्रीज इन ग्रोथ। यानी अगर हम देखेंगे डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में, एक तो वहाँ पर प्राइमरी ग्राउथ भी होती है, लेकिन प्राइमरी ग्राउथ के साथ साथ वहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ है, ग्रोथ मीन्स ब्रेड्थ है, ठीक है, उसका जो मोटापन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल कोई डाइकोटिलेडोनस स्टेम है या रूट है, इसकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अभी ये इतनी थी, फिर कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद इसकी ग्रोथ जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी लेटरल ग्राउथ जो है वो भी हो रही है। एक तो प्राइमरी ग्राउथ तो हो रही है, उसके साथ साथ लेटरल ग्राउथ। जब लेटरल ग्राउथ होती है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्राउथ। ठीक है, जब ग्रोथ इंक्रीज होती है। सो इट हैपन्स इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। द टिश्यूज इन्वॉल्वड, जिन टिश्यूज की वजह से, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, जिनका ऑरिजिन सेम हो और फंक्शन सेम होगी। वो टिश्यूज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी ग्राउथ में, उनको हम लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्या होता है? लेटरल ग्राउथ हो जाती है, उनको हम लेटरल मेरिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, और इनमें क्या क्या आता है? इनमें एक तो वेस्कुलर कैम्बियम आता है, दूसरा कॉर्क कैम्बियम। यानी ये दो लेटरल मेरिस्टम्स हैं जो हेल्प करते हैं किस चीज़ में? ये हेल्प करते हैं सेकेंडरी ग्राउथ में। सेकेंडरी ग्राउथ क्या होती है? सेकेंडरी ग्राउथ का मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ, जिसको हम कह सकते हैं इंक्रीज इन ब्रेड्थ। ठीक है, लेटरल ग्राउथ जिसे हम कह सकते हैं। जब ये चीज़ें होती है तो किसकी हेल्प से होती है? ये होती है लेटरल मेरिस्टम की वजह से। प्राइमरी ग्राउथ किस वजह से होती है? दैट हैपन्स ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टम, ड्यू टू द एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, अब लेटरल मेरिस्टम्स कौन कौन से हैं? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आप नोट कीजिए ताकि आपके जो नीट के क्वेश्चन है वो भी यहाँ से बनने चाहिए। तो एक्चुअली इसका इस वन शॉट का मतलब ही है कि आपके एक तो एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, दूसरे आपके जो नीट के रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ से बन पाए। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर कैम्बियम, अब इसको पढ़ते हैं। द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड द वेस्कुलर
कैम्बियम, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक लेयर, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वास्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम, उसको हम वास्कुलर कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। इन द यंग स्टेम इट इज़ प्रेजेंट इन पेचेस एज अ सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यंग जो टिश्यूज होते हैं, यंग स्टेम्स जो होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है, इस तरीके से बीच में ये प्रेजेंट होता है। दिस इज कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम। और किन के दरमियान होता है? फ्लोएम और जाइलम के दरमियान। ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, इनके दरमियान क्या है? कैम्बियम। एंड लेटर ये क्या करता है? कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखते हैं कैम्बियल रिंग कैसे बनती है। इन डाइकॉट स्टेम्स, जो डाइकॉट स्टेम्स होती है, द सेल्स ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम। डाइकॉट स्टेम्स में क्या होता है? जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। उसे क्या कहा जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको मैं एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये जो यहाँ पर आपको बीच में दिख रहा है ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड द, एक मिनट, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द वेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? वेसिकुलर कैम्बियम। और ये बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम है, इसी को हम कहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। द सेल्स ऑफ द मेडुलरी सेल्स एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। जो हमारे पास मेडुलरी सेल्स है, उसके कुछ सेल्स जो है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? नियर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो मेरिस्टेमेटिक बन जाती है, वो मेडुलरी सेल्स, और वो क्या बनाती है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एक तो होता है इंट्रा, बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, जो अभी आपने कैम्बियम देखा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम इंट्रा कहेंगे। अब इंटर क्या होता है? इंटर होता है दो इन जो हमारे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, उनके दरमियान एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर, वो उसमें कौन हेल्प करता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का ओरिजिन कहाँ से होता है? मेडुलरी सेल्स से। फिर ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या बनाता है? कंटिन्यूअस रिंग ऑफ कैम्बियम बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखोगे ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो है दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये है इंटर, दिस इज इंट्रा, ठीक है। इंटर जो है वो एक कंप्लीट रिंग, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग जो है किस में हेल्प करती है? द कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव, ये एक्टिव बन जाती है, एंड बिगिन्स टू कट ऑफ न्यू सेल्स। कट ऑफ का मतलब यहाँ पर जनरेटिंग न्यू सेल्स, ठीक है, डिवाइड होती है और नई सेल्स बनाती है। कैम्बियल रिंग एक्टिव होकर नए सेल्स बनाती है, बोथ टुवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड्स। कैम्बियल रिंग जो है एक्टिव हो जाती है और क्या बनाती है? न्यू सेल्स बनाती है, इनर साइड में भी और आउटर साइड में भी। द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, वो सेल्स जो इनर साइड में बनती है, यानी पिथ के साइड में, वो मेचवर होके बनाती है सेकेंडरी जाइलम। कैम्बियल रिंग जब डिवाइड होती है तो ये सेल्स बनाती है, नई सेल्स। कुछ सेल्स ये इनर साइड यानी पिथ की साइड बनाती है, और कुछ सेल्स जो है वो बनती है आउटर साइड की जानिब। वो सेल्स जो इनर साइड यानी पिथ टुवर्ड्स पिथ बनेंगी, उनको वो मेचवर होके सेकेंडरी जाइलम बनाती है, और वो सेल्स जो बनती है टुवर्ड्स द पेरिफ्री, वो मेचवर होके सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव, कैम्बियम मोर एक्टिव होता है ऑन द इनर साइड, यानी पिथ के साइड से जो कैम्बियम होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है देन एज कम्पेयर टू आउटर साइड। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, इसके नतीजे से क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम जो है इज प्रोड्यूस्ड मोर
वो ज़्यादा बनता है एज़ कम्पेयर टू जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। यानी सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम किस जाने बनता है, वो टुवर्ड द पिथ बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैम्बियल रिंग की सेल्स है वो ज़्यादा एक्टिव होती है, उसी की वजह से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम पेरिफेरल साइड में बनता है। एंड सोन फॉर्म्स द कम्पैक्ट मास। और ये जो सेकेंडरी जाइलम बनता है ये आगे जाके जब बहुत ज़्यादा बनता है तो एक कम्पैक्ट मास जैसा स्ट्रक्चर बनता है। द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फ्लोएम्स, जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं, गेट ग्रेजुअली क्रश्ड ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। जो प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं वो क्रश हो जाते हैं ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, जब ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनता है। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन्स मोर और लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर। जो प्राइमरी जाइलम होता है ये ज़्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, ये ज़्यादातर बीच में ही, सेंटर में ही इंटैक्ट रहता है। एट सम प्लेसेस द कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा। कुछ जगहों पर जो ये कैम्बियम है ये क्या बनाता है, एक नैरो तंग एक बैंड पैरेन्काइमा सेल्स का, विच पासिस थ्रू द, वो पास होती है थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर कैम्बियम एक नैरो बैंड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, नैरो बैंड जैसा स्ट्रक्चर बनाता है और पास होता है थ्रू द सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम इन द रेडियल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, इन फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। इनको सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर सेकेंडरी मेडुलरी रेज, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंडरी मेडुलरी रेज फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, और ये किससे बनी होती है, कैम्बियम से बनी होती है। पास कहाँ से होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी फ्लोएम के जाइलम के, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में से ये पास होती है। ठीक है, स्प्रिंग वुड क्या होता है और ऑटमन वुड क्या होता है। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अराउंड द कंट्रोल ऑफ is under the control of many physiological and environmental factors। यानी जो कैम्बियम की एक्टिविटी है ये रेगुलेटेड होती है। ठीक है, ये किसके अंडर रेगुलेटेड होती है, इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक तो सेल के अंदर जो फैक्टर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है इसकी एक्टिविटी के लिए, कैम्बियम की एक्टिविटी के लिए, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि इसकी एक्टिविटी कैसी रहेगी। इन टेम्परेट रीजन्स, जो टेम्परेट रीजन्स होते हैं, अब टेम्परेट रीजन्स क्या होते हैं, टेम्परेट रीजन्स को मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ अर्थ, ठीक है, दिस इज़ इक्वेटर जिसको हम 0 डिग्री लेटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द लाइन जो अर्थ को 2 डिवीजन्स में डिवाइड करती है, 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जब हम मूव करते हैं। एक लेटीट्यूड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। फिर एक लेटीट्यूड और है जिसको हम 23.5 डिग्री जो नॉर्थ से पास होता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपने पढ़ा होगा, और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ से भी एक लेटीट्यूड गुजरता है, उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड, यहाँ पर मैं लिखूँगा, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद एक और लाइन यहाँ से पास होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ से भी एक इक्वल लेटीट्यूड जो है 66.5 डिग्री साउथ में। इसे कहा जाता है आर्कटिक सर्कल, और इस रीजन को हम एंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अब टेम्परेट रीजन क्या होता है, टेम्परेट रीजन क्या होता है, वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर। टेम्परेट रीजन वो रीजन होता है जो इस रीजन यानी 66
हाफ डिग्री नॉर्थ से, या हम कहेंगे 23 to 66 डिग्री जो ये रीजन पड़ता है, इसको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। दिस रीजन इज आपका टेम्परेट रीजन। ये रीजन जो है दिस इज टेम्परेट रीजन। दिस टेम्परेट रीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। ये साउदर्न हेमिस्फीयर भी आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पर भी 23 से लेकर जब आप जाओगे 66 डिग्री तक एक रीजन है, ठीक है। ये भी टेम्परेट रीजन है, ये आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड द टेम्परेट रीजन। अब यही इसी टेम्परेट रीजन की बात हो रही है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन। अच्छा, ये भी एक कभी आपको ज़रूरत पड़ सकता है, ये जो रीजन है दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रीजन है, और ये जो बीच में आपको दिखता है दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल रीजन। फिलहाल हमें टेम्परेट रीजन के साथ, टेम्परेट रीजन जो है वो हमें समझना है। टेम्परेट रीजन अभी हमें समझ में आ गया कि टेम्परेट रीजन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। ये 23 1/2 डिग्री से लेकर 66 1/2 डिग्री तक है, चाहे आप साउथ की बात करें या नॉर्थ की बात करें, साउथ या नॉर्थ दोनों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं टेम्परेट रीजन। अब इस टेम्परेट रीजन में क्या होता है, इसमें जो आपका क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, ठीक है। न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, उसी को कहते हैं मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, हमने बोला यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती। यहाँ पर सीजन्स बनते हैं, इस रीजन में ज़्यादा सीज़न जो है वो आप देख सकते हो, चाहे आपका स्प्रिंग हो, चाहे आपका समर हो, ठीक है। उसी तरीके से ऑटमन हो या आपका विंटर हो, ये सीजन्स आप यहाँ इस टेम्परेट रीजन में पाओगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो वेरी हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। ज़्यादा भी उतना नहीं होता है 30-35 डिग्री, ठीक है, और कम भी होता है, माइनस में भी चला जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ऑटमन भी यहाँ पर होता है, विंटर, इसको हम टेम्परेट रीजन कहते हैं। अब इस टेम्परेट रीजन में क्या देखते हो आप, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म क्यों नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट सीजन यहाँ पर बनते हैं। मगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा वेरी भी नहीं करता है। सिर्फ आपको अब यहाँ पर याद रखना है कि स्प्रिंग, समर, ऑटमन और विंटर यहाँ पर बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस सेम नहीं रहती है। इन द स्प्रिंग सीजन, अब जो स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैम्बियम इज़ वेरी एक्टिव। कैम्बियम स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उस टाइम एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस फेवरेबल होती है, ठीक है। न्यूट्रेंट्स अच्छे से मिलते हैं, वाटर भी अवेलेबल होता है। तो उस टाइम क्या होता है, कैम्बियम वेरी एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है एंड प्रोड्यूस, और उस टाइम क्या करता है, लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं। उस टाइम ज़्यादा जाइलम के एलिमेंट्स बनते हैं, जिनमें वेसल्स होती है वाइडर केविटीज़ के साथ, वेसल्स थोड़ा डायमीटर में ज़्यादा होती है, ठीक है। द वुड फॉर्म, जो वुड इस टाइम बनता है ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड द स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। इसको हम स्प्रिंग वुड कहते हैं या अर्ली वुड कहते हैं। इन विंटर, जब विंटर होता है तो कैम्बियम लेस एक्टिव होता है, और उस टाइम फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं, और वो नेरो वेसल्स होती है, जिसमें उन फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स में नेरो वेसल्स होती है। उस वुड को हम ऑटमन वुड या लेट वुड भी कहते हैं। अब फ़र्क क्या है स्प्रिंग वुड और ऑटमन वुड में, स्प्रिंग वुड में कैम्बियम जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जाइलरी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बनती है, और उनमें वेसल्स जो होते हैं, उन वेसल्स में वाइडर कैविटीज़ होती है, ठीक है। बनता कब है, स्प्रिंग सीजन में। जब विंटर आता है तो कैम्बियम की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, कुछ ही जाइलरी एलिमेंट्स बनते हैं, और उनमें जो वेसल्स होती है वो नैरो होती है। स्प्रिंग वुड जो है उसका कलर जो है वो लाइटर होता है एंड हैज़ लोअर डेंसिटी भी कम होती है। वायरस जो ऑटमन वुड होता है वो डार्कर होता है और हायर डेंसिटी का होता है। द टू काइंड्स ऑफ वुड्स अपीयर एज अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। अब ये जो दो किस्म के वुड्स हैं ये अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाते हैं, मतलब एक रिंग उसके बाद दूसरी रिंग, ठीक है, उसको कहते हैं अल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्स्टिट्यूट ये क्या फिर बनाते हैं, एक एनुअल रिंग बनाते हैं। एनुअल रिंग दो रिंग्स से बनता है या दो वुड से बनता है, एक तो
ऑटमन वुड और स्प्रिंग वुड को मिलाकर आप एक एनुअल रिंग कहते हो। यानी एनुअल रिंग क्या होती है, जब आप एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटमन वुड को मिलाओगे तो जाके एक एनुअल रिंग बनती है। ठीक है, आपको पता ही है एनुअल रिंग्स जो है उससे आप एस्टिमेट क्या करते हो, प्लांट ट्रीज की एज आप इन्हीं एनुअल रिंग से मेजर करते हो। ठीक है, और उस स्टडी को क्या कहते हैं, उस स्टडी को हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या होती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ एनुअल rings to determine the age of trees, ठीक है, इससे आप एज ऑफ ट्रीज डिटरमाइन करते हो, इसमें स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स को करते हो। और एक टर्म है कि हार्ट वुड और सेफ वुड क्या होता है। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हार्ट वुड का दूसरा नाम ड्यूरामेन भी है और ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, इन ओल्ड ट्रीज, जो ओल्ड ट्रीज होते हैं, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन। वहाँ पर जो सेकेंडरी जाइलम है उसका मेजर पार्ट जो होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पर डिपोजिशन किस चीज़ की होती है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, लाइक टेनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस बनते हैं और कुछ एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, इन द सेंटर, कहाँ पर? सेंटर की जानिब, और इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सिस्टम। इन सिस्टम्स में क्या एक्युमुलेट होता है? सेकेंडरी जाइलम का रंग डार्क ब्राउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसकी डिपोजिशन होती है? वहाँ पर क्या जमा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कहाँ पर? सेंट्रल या इनर मोस्ट लेयर्स में। दीज इन सब्सटेंसेस से क्या बनता है? हार्ड, ड्यूरेबल और रेजिस्टेंट जो है ये चीज़ बनती है। ये जो अंदर वाला, ये जो मिड पोर्शन, इनर मोस्ट लेयर, ये हार्ड बन जाता है, ड्यूरेबल बन जाता है, इसको बहुत टाइम फिर निकलता है, और ये रेजिस्टेंट बन जाता है, इसको माइक्रोबियल अटैक्स ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट से भी ये रेजिस्ट होता है, क्योंकि इसमें ये जो सब्सटेंस ये बहुत जो है सख्त होते हैं, इनकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनता है, हार्ड और ड्यूरेबल भी होता है। ये इनर मोस्ट लेयर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दिस रीजन कंप्राइजेस, इसमें डेड एलिमेंट्स होते हैं विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स। डेड एलिमेंट्स होते हैं और उनमें वॉल्स जो होते हैं वो उनमें ज़्यादा लिग्निन पाया जाता है, इसको कहते हैं हार्टवुड। इसी को ड्यूरामेन भी कहते हैं, इसी को हम फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव रीजन भी कहते हैं। द हार्टवुड डजंट कंडक्ट वाटर, ये वाटर को कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि डेड होता है। तो फिर इसकी फंक्शन क्या है? इसकी फंक्शन सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट होती है टू द स्टेम। द पेरिफेरल रीजन इन द सेकेंडरी जाइलम, जो पेरिफेरल रीजन होता है इस सेकेंडरी जाइलम में, इज लाइटर इन कलर, ये लाइटर इन कलर होता है और इसको हम सेफ वुड भी कहते हैं। यही सेफ वुड जो है इन्वॉल्वड इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, यहाँ से कंडक्ट वाटर होता है और मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। इस सेफ वुड को हम एल्बुरनम भी कहते हैं और ये फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट साथ साथ कीजिए। अब कॉर्क कैम्बियम क्या होता है? एज द सिस्टम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, जैसे कि आप जानते हैं सिस्टम जब ज़्यादा जब इंक्रीज करता है गर्थ में, ड्यू टू द वेस्कुलर कैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल एपिडर्मस लेयर गेट्स ब्रोकन। ठीक है, जो बाहर का कॉर्टिकल और एपिडर्मल लेयर है वो टूट जाता है, क्योंकि जब वास्कुलर कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है और इंक्रीज इन गर्थ करता है स्टेम। ठीक है, फिर जाके कॉर्टिकल और एपिडर्मल रीजन्स ये टूट जाते हैं एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड वेरी प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स। तो यहाँ पर किन की ज़रूरत है? यहाँ पर उन सेल्स की ज़रूरत है, उस प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत है जो यहाँ पर क्या करे, जो यहाँ पर न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर बनाए। ठीक है, हैंस सोनर और लेटर क्या होता है? नया एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर आ जाता है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, या जिसे हम फेलोजन भी कहते हैं। ये डेवलप हो जाता है किस जानिब? कॉर्टेक्स रीजन की जानिब। फेलोजन इज अ कपल ऑफ लेयर्स थिक, ये कुछ लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कपल लेयर्स थिक। इट इज़ मेड ऑफ, ये किसका बना होता है? नेरो और थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स का। फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, यानी फेलोजन जो है ये डिवाइड होता है, इसमें सेल्स जो है वो डिवाइड होती है और नई सेल्स बनती है दोनों साइड में। जो आउटर सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती है, आउटर सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। डिफ्रेंशिएट मतलब वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिनको हम कॉर्क या फेलम कहते हैं, वो आउटर साइड में बनते हैं।
वाइल एज द इनर सेल्स, जो अंदर की सेल्स है इस कॉर्क कैम्बियम की, वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है और बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फैलोडर्म। फैलोडर्म इनर वर्ड्स बनता है, इनर साइड बनता है, और जो कॉर्क और फैलम ये आउटर साइड बनता है। द कॉर्क जो कॉर्क होता है ये इम्पीरियस होता है टू वाटर ड्यू टू सिब्यूरिन डिपोजिशन। इम्पीरियस मतलब यहाँ से वाटर इन नहीं हो पाता है, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सिब्यूरिन डिपोजिशन प्रेजेंट होती है इन द सेल वॉल। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कैसेप्रिन स्ट्रिप्स में, वहाँ पर भी सिब्यूरिन प्रेजेंट होता है, इसलिए कैसेप्रिन उन स्ट्रिप्स से वाटर इंटर नहीं हो पाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सिब्यूरिन है इस कॉर्क में, इसीलिए कॉर्क क्या होता है, इम्पीरियस होता है टू वाटर, ने वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है इन सेल वॉल्स की वजह, इन सेल वॉल्स में। द सेल्स ऑफ द सेकेंडरी कॉर्टेक्स और पैरेन्काइमेटस, जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल्स है वो पैरेन्काइमेटस होती है। फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, पेरीडर्म कहा जाता है। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है इन द रिमेनिंग लेयर्स ऑफ पेरिफेरल, जो पेरिफेरल साइड है वहाँ पर प्रेशर बनता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, और अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई, ये डाई हो जाते हैं और वहाँ पर क्या बनती है, वहाँ पर बार्क बन जाती है। बार्क क्या होती है, एक नॉन टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इट रेफर्स टू द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यूज है उनको बार्क कहा जाता है। देयरफॉर इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, बार्क रेफर्स टू ए नंबर ऑफ टिश्यूज, कौन कौन से, पेरिडर्म आता है, सेकेंडरी फ्लोएम आता है। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली, वो बार्क जो पहले बनती है सीजन में, सीजन के पहले, यानी सीजन में जो पहले बनती है उसको हम कहते हैं अर्ली और सॉफ्ट बार्क, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। बाद में जो बनती है उसको हम लेट और हार्ड बार्क भी कहते हैं। At certain regions, the phloem cuts off closely arranged parenchymatous cells to the outer side instead of cork cells. ठीक है, सर्टन रीजन्स में क्या होता है, फेलोजन जो है वो कट्स ऑफ करता है, मतलब वहाँ पर वो ओवर डिवाइड होकर जो है क्लोज अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस ऑन द आउटर साइड में बनाता है कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। दीज पैरेन्काइमेटस सेल्स सोन रैप्चर, ये रैप्चर हो जाती है, रैप्चर करते हैं किसको, एपिडर्मिस को। फॉर्मिंग है, वहाँ पर क्या बनता है, लेंस शेप्ड ओपनिंग, जिसको हम लेंटिसिल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ओपनिंग आपको मिलती है जिसको हम लेंटिसिल कहते हैं। इस लेंटिसिल से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर और इंटरनल टिश्यूज के दरमियान एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है लेंटिसिल्स की वजह से। दीज ऑकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज, ये ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, वुडी ट्रीज में। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, इन द डाइकॉट रूट द वास्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। डाइकॉट रूट्स में जो वास्कुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी, वो उसकी जो ऑरिजिन दैट इज कम्प्लीटली सेकेंडरी। इट ऑरिजिनेट्स, ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, फ्रॉम द टिश्यूज जस्ट बिलो द फ्लोएम एंड फ्लोएम बंडल्स, यानी ये कहाँ से बनता है, उन टिश्यूज से जो फ्लोएम के नीचे होती है। ठीक है, ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू एबो द प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ऊपर जो पेरिसाइकल का टिश्यू वहाँ से बनता है। फॉर्मिंग ए कंप्लीट, और ये क्या बनाता है, कंप्लीट कंटिन्यूअस वेवी रिंग, विच लेटर बिकम्स, जो लेटर में क्या बन जाती है, बाद में वो सर्कुलर बन जाती है। बाकी इवेंट सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि आपने ऊपर डाइकोटिलेडॉन स्टेम में पढ़ा, बाकी वही सेम है यहाँ पर भी। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ आल्सो ऑकर्स इन द स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के रूट्स और स्टेम्स में भी पाई जाती है। हाउएवर जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट होती है इन द मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। तो इस तरीके से हमारी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। और जो है कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जो हमारी वीडियो सीरीज़ है इसको आप एक तो लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।